जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, अपने लिए वही क्वेश्चन पढ़ना है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अंत में। और आप लोग इसी प्रकार से और भी अंतिम समय में तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप लोग उस वीडियो को देख सकोगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा योजना है। तो कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा योजना क्या हो जाएगी? ऑप्शन देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना, तो ये हो सकती है आपकी, ठीक है। और भी ऑप्शन देखते हैं आगे, शिक्षा गारंटी योजना, तो ये भी आपकी हो सकती है। अब आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो अपना अलग हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन बचता है ए और बी दोनों। तो आपकी जो कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा योजना है वो मध्याह्न भोजन योजना भी होगी और शिक्षा गारंटी योजना। तो आप आंसर समझ ही गए होंगे, ए और बी आपका दोनों सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सत्य पूछा जा रहा है बुद्धि लब्धि के संबंध में। नेक्स्ट है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब आपका है बौद्धिक तथा कालानुक्रम आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब आपका आंसर कौन सा सही होगा, आप लोग भी समझ गए होंगे। आंसर एक ही बचता है जो कि तीसरा विकल्प है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित होता है। बुद्धि लब्धि के संबंध में आपका ये ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा, तो तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है। बुद्धि बताइए, अगर आपको आंसर आता है सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, या ए और बी दोनों। तो अब आपको ऑप्शन बताना है देख करके। तो साथियों, मनोविज्ञान के अनुसार जो आपकी बुद्धि है वो सीखने की क्षमता भी है आपकी और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो आपके जो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे तो आपका क्या आंसर सही होगा, चौथा विकल्प में आपका दिया हुआ है कि ए और बी, ठीक है। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग वहां भी क्वेश्चन देखना, अगर आपको पहला ऑप्शन लगता है कि ये सही है, डायरेक्ट आपको टिक करके नहीं आना है, चारों ऑप्शन को देखना है, इसके बाद आपको सटीक आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता से संबंधित है। सृजनशीलता आप लोग भी समझते होंगे, सृजनशीलता से क्या संबंधित है। प्रवाह नहीं होगा, मौलिकता आपका ये भी नहीं होगा, लचीलापन तो ये भी नहीं होगा। सृजनशीलता यानी विस्तार करना, यानी कि निस्तारण करना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन निस्तारण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि अधिगम सोपानकी को आर एम गैनेक कितने वर्गों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको आंसर लिखना है आर एम गैने ने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, तो आपको वो भी आंसर देना है, ठीक है। तो अधिगम सोपानकी, पहले तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि अधिगम सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर एम गैने ने दिया था। अब ये कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, तो क्या 7 वर्गों में करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। क्या आपका ये 6 वर्ग में करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका 11 वर्ग, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर सही होगा 8 वर्ग में ये विभाजित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अगर आपको आंसर आता है तो आंसर आप लोग दीजिएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत। शारीरिक सिद्धांत नहीं कहा जाएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत नहीं कहा जाएगा, अंतर्निहित का सिद्धांत नहीं कहा जाएगा। मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन से नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। स्मृति आधारित चिंतन, ये भी आपका गलत होगा। इसके बाद है अभिसारी चिंतन, तो ये भी आपका नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो संबंधित होगा, ये आपको आंसर भी मिल गया होगा, अभिसारी चिंतन से संबंधित है, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम होता है वो उससे क्या होता है, ठीक है।
उसमें आपको क्या करना चाहिए? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्या? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना चाहिए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उनके अंकों में सुधार करना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दंड देने का परिणाम क्या होता है? आंसर आपको मिल गया है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना इसका परिणाम होता है, गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम। ठीक है, तो ये आपका चौथा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो इसका भी राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। पहचान आपका ये गलत हो जाएगा। धारण ये भी आपका गलत होगा। पुनर्स्मरण ये भी आपका गलत होगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? आपका अनुभूति नहीं है। ठीक है, बाकी आपके ये सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो आपका अनुभूति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या होगा? संज्ञान परक होगा। जी हाँ, होगा। इसके बाद है आपका क्रिया परक। तो अभिव्यक्ति संप्रत्यय क्रिया परक भी होगा। संवेगात्मक होगा क्या? हाँ, जी हाँ, होगा बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, ये चारों की चारों विकल्प आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद है रटने को प्रोत्साहित करके। तो ये आपका गलत हो जाएगा। रटन प्रक्रिया तो आपकी कभी भी सही नहीं मानी जाएगी। तो आपका इसका जो राइट आंसर जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन याद रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरित करना, तो इसके स्रोत कौन कौन से होंगे? आवश्यकता होगा क्या? जी हाँ, होगा। चालक होगा? नहीं होगा। ठीक है, प्रेरक भी नहीं होगा। इच्छा भी आपकी नहीं होगी। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन हो सकते हैं? आवश्यकता आपकी हो सकती है। ठीक है, ये आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को खाली स्थान भरना है सामाजिक संरचना माना जाता है। किसको माना जाता है? गत्यात्मकता को माना जाता है? नहीं माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। गौण को माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो आनुवंशिकता को क्या माना जाएगा? स्तर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारों विकल्प आपको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये आपको परिभाषा है, किस चीज़ की परिभाषा है दोस्तों? ये अधिगम की परिभाषा है आपकी। ठीक है, तो अधिगम आप लोग जानते ही होंगे। अधिगम किसको कहते हैं? अधिगम कहते हैं सीखने के लिए। ठीक है, अधिगम यानी कि सीखना। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीखना। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा सीखना। ठीक है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन या उत्तरोत्तर अभ्यास के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है उनको अपन लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। वही परिभाषा आपकी जी दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान आपका कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है खेल का मैदान होगा। तो खेल के मैदान में जो विकास होता है बच्चे का वो सामाजिक विकास होता है। ठीक है, सामाजिक विकास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खेल का मैदान आपको लगाना है। सभागार ये तो आपका गलत हो जाएगा। घर, घर में आपका चाल चलन सीखता है, बोलना सीखता है, लेकिन आपका जो संज्ञानात्मक विकास होगा उसका उत्तम स्थान घर भी नहीं माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक और सबसे गहन जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था के दौरान होता है? तो क्या बाल्यावस्था के दौरान होता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, आपका राइट आंसर नहीं होगा। प्रौढ़ अवस्था के दौरान, ये भी आपका गलत हो जाएगा। व्यक्ति के पूरे जीवन में, तो ये भी आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो सामाजिकरण होता है वो आपका किशोरावस्था में होता है। और किशोरावस्था जो मानी जाती है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बीच में आपकी किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेस तथा कार्ड को निम्न में किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस में वर्गीकृत किया जा सकता है?
लड़ाई वाले खेल में तो ये गलत हो जाएगा। प्रायोगिक खेल में ये भी आपका गलत होगा। गतिमान खेल तो ये भी आपका गलत होगा। चेस तथा कार्ड इसमें बुद्धि का खेल होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बौद्धिक खेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। क्या संवेग होता है, जी नहीं, आपका गलत होगा। क्या उत्प्रेरणा होगा, नहीं होगा। इसके बाद है आपका पुरस्कार या प्रेरक होगा, नहीं होगा। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो अभी अपन ने क्वेश्चन भी पढ़ा था, उसका भी राइट आंसर क्या था, आवश्यकता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये आपका केंद्र बिंदु जो है दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर देखिएगा, ये है आपका ड्रेवर का कथन, ठीक है। ड्रेवर का कथन क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये जो कथन है ये आपका ड्रेवर महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण के लिए जो सबसे उपयुक्त तरीका होगा वो कौन सा होगा, तो आपका उसकी मुख मुद्रा होगा क्या, जी हाँ नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा आंसर। अंतर्निरीक्षण होगा क्या, नहीं होगा। इसके बाद है आपका उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, तो जी हाँ संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण के लिए जो उपयुक्त तरीका होगा वो होगा उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिए या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी शैली अपनाना चाहिए जो कि बेहतर होगी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है, सत्ताधारी नेतृत्व होगा क्या, जी हाँ बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद है आपका हस्तक्षेपी होगा क्या, जी नहीं बिल्कुल नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका गलत हो ही जाएगा। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए ताकि सभी को साथ लेकर के चल सकें और किसी भी बालक के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इसलिए क्या होगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए, ना ही सत्ताधारी नेतृत्व होना चाहिए, ना ही अहम हस्तक्षेपी नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है। परिपक्वता का विकास होता संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है, बताइए आप लोग। परिपक्वता का संबंध किससे होगा, विकास से होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। बुद्धि से होगा, नहीं होगा। सृजनात्मकता से भी नहीं होगा और रुचि से भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर विकास ही हो जाएगा, परिपक्वता का संबंध, ठीक है। तो विकास होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि का तरल मौजूक मॉडल किसने दिया था। तो बुद्धि का तरल से आपको याद रखना है, बुद्धि का तरल, ठीक है। तरल से आपको याद रखना है कैटेल, कैटेल, ठीक है। लास्ट में आपका ला आएगा और यहाँ पर आपका कैटेल में अभी आपका क्या आएगा, ला आएगा। तो बुद्धि का तरल मौजूक मॉडल किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है आरवी कैटेल। यहाँ पर कैटेल भी आ सकता है और आपका आरवी कैटेल भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कैटेल ही आपका राइट आंसर होगा, बुद्धि का तरल मॉडल मौजूक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि, नहीं होगा। संवेग में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। वजन में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। तो विकास में वृद्धि से आपका जो तात्पर्य होगा, आकार हो सकता है, सोच हो सकता है, समझ हो सकती है, कौशल हो सकता है, ठीक है। विकास हो सकता है, बुद्धि हो सकती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, विकास में वृद्धि से तात्पर्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने की अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन भरना है आपको ऊपर प्रयोग किया था। तो सीधा सीधा है आपका कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, चूहे और बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था और पावलोव ने आपका कुत्ते पर किया था। और ये एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ चिकित्सक भी थे। इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर अपना प्रयोग या ऑपरेशन इन्होंने किया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं होगा, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी गलत होगा। इसके बाद है शिक्षण विकास विज्ञान के साथ साथ कला भी है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है
आपका कि शिक्षण अन्वेषण है? जी हाँ, बिल्कुल आपका यही राइट आंसर होगा। तो चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ये महत्वपूर्ण है आपका पॉइंट, ये पूछा जाएगा आपसे। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका किशोरावस्था को। ठीक है, किसको कहा गया है? किशोरावस्था को। अत्यधिक दबाव, तनाव, झंझावट की अवस्था जो मानी जाती है वो किशोरावस्था ही मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? किस चीज़ का प्रावधान किया जा सकता है? बाल अपराध के लिए। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कमजोरों को डराने वाला, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्वालीनता, ये भी गलत हो जाएगा। भगोड़ापन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भगोड़ापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से स्मरण की कौन सी विधि है? कौन सी विधि होगी स्मरण की? मिश्रित विधि भी होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। विचार सायचार विधि होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी। तो आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो अंतिम समय आपका शेष बचा हुआ है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके जरूर प्रेस कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं मंदबुद्धि बालक, जी हाँ आते हैं। सृजनशील बालक, जी हाँ बिल्कुल आते हैं। प्रतिभाशाली बालक, जी हाँ आते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में जो आते हैं वो सभी बालक होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो इसका भी राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शनों पर। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।